ऊपर से मम्मी जी मुझे बोल रही है कि मैंने दूध में पानी मिलाया। ऐसा कर सकती हूँ क्या? कि कितनी भी किसी की सेवा कर लूं, मुझे तो बदनामी ही मिलेगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया। जिस बच्चे के लिए आप आरती को डांट रही थी ना, उसके माँ बाप यहाँ आकर हमें कुछ नहीं दे जाते। इस घर में सबकी रिश्तेदारी निभाने का ठेका हम दोनों ने नहीं ले रखा है। हमारी अपनी कोई जिंदगी है। क्या कर रही हो? हम रोहन का बैग पैक कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम उसे क्यों भेजना चाहती हो। मनोज भाई और आरती भाभी की बातों से। नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी कहा ठीक ही तो कहा। खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, महंगाई का ज़माना है, और फिर सलोनी की शादी भी तो सर पे है। मनोज भैया पे कितने प्रेशर्स हैं। तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। वैसे भी तुम्हें आज तक कोई कहाँ गलत लगा इस घर में? राज, आप इतना मत सोचिए। वैसे भी तो रोहन ने 2 दिन में चले ही जाना था, कल नहीं तो आज से ही। आप प्लीज कल ऑफिस जाते जाते रोहन को पापा के घर ड्रॉप कर दे। कर दूंगा। अब उसे रुकने के लिए भी तो नहीं कह सकता। सुबह इंटरव्यू के लिए जाते हुए उसे छोड़ दूंगा। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया। मधु, मधु, क्या है अमित? तुम भी तो उसे चुप करा सकते हो ना बाबा। मैं काम कर रही हूँ। समाज सेवा का ठेका तुमने लिया हुआ है, दूसरों से उम्मीद रखना ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि चीनू की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तो चिल्ला क्यों रही हो? नहीं, वो मैंने सोचा कि जब बच्चे की रोने की आवाज तुम्हारी कानों तक नहीं पहुंची तो मेरी आवाज कैसे सुनाई देगी, इसलिए चिल्ला रही हूँ। हो गई तुम्हारी चिड़चिड़ शुरू। नहीं, रोना नहीं है। मम्मी तो बेटा मैं हूं ना। मम्मी। हेलो, कैसी है बेटा? हम ठीक है पापा। पापा रोहन आया? हाँ, इसीलिए तो फोन किया तुझे।
जब से आया है तेरी ही बातें, तेरी ही तारीफ किया जा रहा है। रानी तू भी क्यों नहीं चली आई बेटा राज के साथ? पापा यहाँ घर में सुबह सुबह इतना काम होता है ना कि हम निकल ही नहीं सकते हैं। ओहो, तो हमारी बेटी को घर के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ? राज से भी कहा था मैंने रुकने के लिए, लेकिन उसने कहा जल्दी है, ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, फिर मैंने नहीं रोका। हाँ हाँ पापा, उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं जो अपनी बेटियों के सुख की चिंता मुझे परेशान नहीं करती है। बस दुआ करता हूं कि तुम खुश रहो, सुखी रहो। चल रखता हूं फोन। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे दीदी, आप सुबह सुबह? अरे वो अमित की एक असाइनमेंट आ गई थी और मुझे भी स्कूल से आते आते थोड़ी देर हो जाएगी, तो माँ मैंने सोचा कि चीनू को आपके पास ही छोड़ दूँ। दीदी आप चिंता मत कीजिए, चीनू आज हमारी जिम्मेदार। देख मधु, घर में वैसे ही हजारों काम होते हैं सुबह सुबह, ऊपर से इस बच्चे की जिम्मेदारी। क्या करते हो तुम लोग? वो घर का काम करेगी या बच्चे को देखेगी? क्या हो गया तुझे मधु? हाँ, जाओ आप। आइए चीनू मास्टर, आज हम खूब सारे टॉय से खेलेंगे। आप जानते हैं मार्बल बहुत सारे टॉयज हैं। ये देखिए, ये देखा, कितने सारे टॉयज हैं हमारे पास। बताओ कौन से वाले टॉय से खेलोगे? कोई भी नहीं? अच्छा ठीक है, हम चीनू मास्टर को एक जादू दिखाते हैं। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा। चॉकलेट भी नहीं? अच्छा ठीक है, तो चीनू हमें बताएगा कि हम आब्रा डाबरा करके उसके लिए क्या चीज लेके आए। मेरी मम्मी। पर वो जादू तो भगवान जी ने पहले ही कर दिया। देखा, आपको पता भी नहीं चला। आओ इधर बैठो, हम आपको बताते हैं। इधर आओ, हमारे पास आओ, आ जाओ, बैठो आराम से। देखो, भगवान जी ने वो जादू पहले ही कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। अभी अभी तो आपकी मम्मी आपको यहाँ छोड़ के गई है। नहीं, वो मेरी मम्मी नहीं थी, वो टीचर आंटी थी। यही तो है भगवान जी का जादू। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने आपकी मम्मी की शक्ल टीचर आंटी की शक्ल जैसे बना दी। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच कह रहे हैं। यही तो है भगवान जी का जादू। अच्छा आप हमें बताओ, आपको टीचर आंटी प्यार करती है ना? जब वो आपको प्यार करती है तो आपको ऐसे नहीं लगता कि वो आपकी मम्मी है ना? देखा, यही तो है भगवान जी का आब्राकडाब्रा। लेकिन भगवान जी ने ऐसा क्यों किया? अब ये तो भगवान जी ही जाने। हम भगवान जी से सवाल नहीं पूछ सकते, उनका जो मन में आता है वो ही करते हैं। पता है, जब आपसे भी छोटे थे ना, तब भगवान जी ने हमारी मम्मी को अपने पास बुला लिया था। तो भगवान जी ने आपके लिए जादू नहीं किया? किया, पर बहुत साल बाद। वो जो नीचे है ना, वो हमारी मम्मी तो है, और वो जादू भगवान जी ने तो किया, और आपको तो इतनी जल्दी जादू करके एक नई मम्मी दे दी। अब आपको ये चॉकलेट चाहिए या नहीं, या हम आब्रा डाबरा करके इसे गायब कर दें? चीनू मास्टर, अब हम आपके लिए दूध लेके आते हैं। हाँ,
भगवान जी ने जादू से आपको मेरी क्या बनाया? भगवान जी ने जादू से हमें आपकी मामी बनाया है। आब्राकाडाब्रा, आप मेरी चोकू मामी हो। माँ देखा आपने, आज चीनू कितना खुश है ना। वैसे बता रहे, ये मधु ने ना जबरदस्ती का बोझ ले लिया अपने सिर पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? भला बच्चे भी माँ बाप पर बोझ होते हैं क्या? अरे माना बच्चे माँ बाप पे बोझ नहीं होते। अरे लेकिन ये तो पराया है ना। लो बच्चा किसी और का और मधु झगड़ा अपने घर पे कर बैठ। भाई ऐसे रिश्ते हमें समझ में नहीं आते। दिल के रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं भाभी, कब छूट जाए पता ही नहीं चलता। वैसे बता रहे, अपने अपने होते और पराया पराया। हमें तो चीनू पराया नहीं लगता। और वैसे भी माँ, अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, जो दूसरे को अपना ले उसका दिल कितना बड़ा होगा ना। हाँ वही होता होगा, लेकिन हमें तो ये सारी बातें हजम होती नहीं। भाभी, वो बेचारा बच्चा जिसके माँ बाप गुजर गए हो, बेचारा अनाथ हो, ऐसे बच्चे को अगर ममता की छांव मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। माँ बाप उसके गुजरे हैं, ये उसकी किस्मत है। लो भाई, दुनिया में इतने सारे अनाथ बच्चे, सबको उठाकर अपने घर लेके आए क्या? भाभी, हमें तो शुरू से हमारे पापा ने एक ही चीज बताई है कि भगवान ने ये शक्ति सिर्फ इंसान को ही दी है कि वो दूसरों को भी अपना ले, वरना पशु पक्षी जानवर ये तो बस अपना ही पेट पालते हैं, अपने ही बच्चे को देखते हैं। एक इंसान ही तो है जो दूसरे को भी इतना प्यार करता है। और वैसे भी भाभी, प्यार तो एक ऐसी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती है। यही तो रामायण में भी लिखा है। रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में करना बहुत मुश्किल। ऐसी बात नहीं है भाभी, रामायण ही तो हमें जीने का तरीका सिखाती है, सही राह दिखाती है, रिश्तों को मर्यादाओं में कैसे निभाया जाता है, ये सब रामायण में ही तो लिखा है। अब तुम दोनों बस करो। माँ, आरती भाभी और हम भी तो आपके लिए पराए थे। शादी के बाद आपने हमें भी तो अपनाया, कितना प्यार किया है ना। माँ, बस एक बार आप चीनू को प्यार से देखिए, उससे बात करके तो देखिए। जब वो अपने मुंह से आपको नानी बोलेगा ना, तब देखना कैसे आपका दिल पिघलता है। अब तो इस घर में रानी के कहे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये आरती भी ना कमाल करती है। 1000 बार कहा है उससे शाम के वक्त सूखे हुए कपड़े उतार लिया कर, लेकिन नहीं। अरे बरसात का भी कोई भरोसा है, लेकिन आजकल आरती मेरी बात ही नहीं सुनती। आरती भाभी और हम भी तो आपके लिए पराए थे। शादी के बाद आपने हमें अपनाया ना। माँ, बस एक बार चीनू को प्यार से देखिए, उससे बात कीजिए। उसके मुंह से नानी शब्द निकलेगा, फिर देखिए आपका दिल कैसे पिघलता है। चीनू, ए चीनू, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? नींद नहीं आ रही तुझे?
उठ। नींद क्यों नहीं आ रही तुझे? नींद आएगी भी कैसे तुझे? जब तक नानी अच्छे बच्चों को कहानी नहीं सुनाती है ना, तब तक बच्चों को नींद नहीं आती। भगवान जी ने जादू से आपको मेरी नानी बना दिया। हाँ बेटा, भगवान जी ने जादू से मुझे तुम्हारी नानी बना दिया। अब मुझे तू ये बता कि तू कहानी कौन सी वाली सुनेगा? परियों वाली। अरे परियों वाली कहानी तो मुझे बहुत अच्छे से सुनानी आती है। सुनाऊं? अच्छा तो सुन। एक ना राजकुमारी थी। कि तुम अभी अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, तो तू भी सो जा। मैं तुझे कहानी सुनाती, तू आराम से सो जा। फिर रानी, आई एम रियली सॉरी। मुझे
आपसे कुछ सीखना है। अरे बाबा, और क्या क्या सीखेगी तू? अब बस कर। माँ, हमने ये रुमाल लिया है। इस रुमाल पर हम राज का नाम कढ़ाई से लिखना चाहते हैं। कल उनका जन्मदिन है ना, इसलिए हम सोच रहे थे कि ये। अच्छा, तो उसकी सालगिरह पर अपने हाथों से कढ़ाई करके देना चाहती है तो रुमाल पर। ला, मैं तुझे सिखाती हूँ। पहले तो इतना लंबा धागा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? चल, अब ले लिया है तो कोई बात नहीं। ये तो कितना आसान है। देखिए माँ, हमने आर बना दिया। देखिए। लेकिन एक बात का जवाब दे मुझे, तू मेरे राज को सिर्फ रुमाल देगी सालगिरह में? हाँ। बहुत बुरी बात है। मेरे बच्चे की सालगिरह और सिर्फ एक रुमाल? बाजार चलते हैं और एक अच्छी सी शर्ट खरीद के देंगे उसे, है ना आरती? नहीं माँ, ये रुमाल ही बहुत है। देखिएगा, राज को ये तोहफा भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शर्ट तो हम देंगे ही उसे, सिर्फ रुमाल नहीं देंगे। माँ, ऐसे बस बस, तू माँ की बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी मेरा कहना तू। शर्ट हम जरूर देंगे। ठीक है? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raj. Happy birthday to you. ये क्या है? शर्ट। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये माँ की तरफ से है, उनका बहुत मन था देने का। हमने भी एक छोटा सा तोहफा लिया आपके लिए। ये देखिए, आपका नाम इस पर हमने खुद एम्ब्रॉयडर किया है। देखिए। थैंक्स। बस थैंक्स? अरे कुछ तो कहिए। हमें तो लगा था कि आप हमारी बहुत तारीफ करेंगे, कहेंगे कि वाह रानी, क्या तोहफा बनाया है। ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है, इसे हम हमेशा अपने दिल के करीब रखेंगे। आपने तो कुछ भी नहीं कहा। आप जानते, ये एम्ब्रॉयडर करते वक्त हमारी उंगली पर सुई चुभ गई थी। ये देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। देखिए, दूरियां खत्म हुई
उस पे भी छुपी थी। कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए, राज, दिल को कुछ पता ही ना चला। आरती, आरती, ये सब क्या है? हा? कहाँ से आया ये सब? अरे कहाँ से है मतलब? शॉपिंग की है मैंने। देखो ना, अपने लिए नई 2 साड़ियाँ खरीदी है, तुम्हारे लिए 3 नई कमीजें, 2 पैंट। आरती, इतनी सारी शॉपिंग किस खुशी में कर लाई हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही चल रहा है कि नहीं? वैसे बता रहे, अब मेरा दिमाग ठीक तरह से चलने लग गया है, पहले थोड़ा बंद पड़ गया था। और शॉपिंग का क्या है, कभी भी करना, कभी खुशी कभी गम। कभी भी शॉपिंग कर सकते, ये भी कोई बात हुई? तंग हालात में इतनी फिजूल खर्ची? हाँ भाई, तंग हालात सिर्फ तुम्हारे और हमारे लिए ही ना। जो कमाए वही फूक फूक कर खर्चा करे, और जो निठल्ले बैठे हैं वो ऐश करे। देखो बता ही देते हैं, अब हम मन मार के जीने वाले नहीं हैं, बस। आरती, तुम्हारी इन बातों का मतलब समझ सकता हूँ मैं? मतलब क्या है? हाय, वैसे बता रहे हैं, तुमने अपने छोटे भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया? नहीं किया? अरे आज उसका हैप्पी बर्थडे टू यू है। हाँ, और ये कहाँ का इंसाफ है कि बर्थडे के दिन भी एक बेकार इंसान महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे? अच्छी बात नहीं है ना। वैसे करता क्या, घर में बेकार ही तो बैठा रहता है, तो क्या खरीदने की जरूरत है? और जब असल में ही खर्चा बांटने की बात आती है तो बहाने, और जब खर्चा करने की बात आती है तो भाई साहब मुंह के आगे खड़े। हाँ भैया, बड़े भाई ने नोट छापने की मशीन जो ले ली है। तुम तो एक अच्छे बेटे की तरह अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में जाके रख देते हो। और तुम्हारी माँ, मम्मी जी, याद है ना मम्मी जी कौन है? दोनों हाथों से उड़ाती रहती। लो, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें कुछ पता नहीं है? नहीं। अरे जब तुम्हारा छोटा भाई नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाता है ना, तो माँ उसकी यूं नोट निकाल कर ऐसे यूं जेब में रखती कि जा बेटा खर्च कर। वो कहावत है ना, एक कमाए सारे खाए। अच्छा लगता है सुनने को। अब मुझे यूं ही देखते रहोगे क्या?
अपने भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहोगे? खाओगी ना? चलो ना। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। जीता रहे। हम दोनों की तरफ से। मेरे बच्चे को भगवान ढेर सारी खुशियां दे, तेरी सारी दिली मुरादें पूरी हों, सारी परेशानियां तेरी खत्म हो जाए। देख बेटा, तूने आज माँ के दिल से दुआ ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बहुत तरक्की करेगा, देख लेना। रानी, तुझे पता है हर जन्मदिन पर ये बदमाश मुझसे जिद करके खीर बनवाया करता था, लेकिन बस जी अब मैं नहीं बनाने वाली खीर। तेरी बीवी आ गई, वो बनाएगी अब। और क्या? अब मनोज बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी बेटा। थोड़े पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनोज के पास तो पैसों का पेड़ है। बस यूं हाथ बढ़ाया, पैसे तोड़ लिए। राज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। अच्छे लग रहे हो आज। नई शर्ट है? इसकी सालगिरह थी ना, तो मैंने तोहफा दिया है। कितने की है? 350 रुपए की। बस लो, सिर्फ 350। राज, ये शर्ट पहनते वक्त एक बार तो सोच लिया होता कि 350 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मनोज? क्या मनोज माँ? बुरा लग गया आपके लाडले को? देखो तो सही, बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है, लेकिन शर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। राज, घर में बेकार बैठे हो लेकिन महंगे तोहफे लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा मन किया उसे देने का, इसलिए। मन किया ना? हाँ, इस घर में जिसके मन में जो आए करे। हाँ, मन तो सिर्फ हम दोनों को मारना है ना। हाँ मनोज, आज इसकी सालगिरह है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? एक मैं गधा जो मिला हूं सबका बोझ उठाने के लिए ना। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इतनी औकात नहीं है मेरी कि ऐसे है फिजूल खर्चे में क्या करूं। बस भैया, आप हद पार कर चुके हैं। अगर कुछ दिन मेरी नौकरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह। चुप गया मेरा बोलना ना? हा? बुरा लग गया, लेकिन दूसरों के पैसे पर ऐश करते बुरा नहीं लगता। ये जो तू देख रहा है ना, ये तेरी शादी के 3 महीने पहले मैंने खरीदा था। उस दिन से लेकर आज तक ना तो मैंने और ना ही मेरी बीवी ने एक नया कपड़ा खरीदा है। लेकिन आपको इससे क्या? हाँ, आप फिर अमीर आदमी, बीवी को घुमाने बाहर लेकर जाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, या और तो और ससुराल से आए बच्चों को महंगे महंगे तोहफे भी देंगे। भैया प्लीज, आप क्यों ऐसी तीखी बातें कर रहे हैं? मैं आपके पैसे लौटा दूं। पैसे लौटा दोगे? अरे कहां से पैसे लौटा के? नौकरी तो मिली नहीं अब तक। मेरी किस्मत में लिखा है खैरात तो बांटता रहूंगा। और चाहिए? ये ले, और ले पैसे। बस भैया, अब आप कुछ ज्यादा बोल चुके हैं। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। हाँ, आप तो कभी कुछ गलत कहते नहीं है, लेकिन मैं अपना अपमान और नहीं सह सकता। अगर आप हमारा खर्चा नहीं उठा सकते तो प्लीज मत उठाइए। ये भी तो नहीं कर सकता ना मैं, नहीं कर सकता मैं। पत्थर दिल नहीं हो ना, घर में मेरे सामने रहोगे तो भूखा तो नहीं देख सकता ना तुम्हें। तो आप बहुत दयालु हैं। तो ठीक है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूं।
हम इस घर से ही चले जाते हैं। अरे अच्छा लो, धमकियां दी जा रही है। राज साहब, इस घर से बाहर निकलकर कहां जाएंगे आप? एक बार घर के बाहर कदम रख कर दिखाओ, सड़क पर भटकोगे तुम दोनों। और फिर मैं भी तो जरा देखूं, कितना कमाओगे, उसमें अपना घर कैसे बसाओगे? अपने रईस वाले शौक कैसे पूरे करोगे? यहाँ घर पर बिना कुछ हाथों हिलाए सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए इतना जोश है तुम्हारी आवाज में। ये घर में किसी और को जाकर दिखाना, मुझे नहीं। देखिए भैया, ना ही मैं आपको अपना जोश दिखा रहा हूं और ना ही आपको अपनी गर्मी। अगर आपको हमारा खर्चा नहीं उठाना तो प्लीज मत उठाइए। आपको हमारी वजह से अपना मन मानने की कोई जरूरत नहीं है। चलो रानी, अब हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। चलो रानी। आज कैसी बात कर रहा है तू? घर छोड़कर जाने वाली कोई बात नहीं है बेटा। मनोज, तुम चुप हो जाना। हर चीज की हद होती है। मनोज भैया हर पल उठते बैठते खाते पीते बस ताने मारते रहते हैं और मुझे ताने सुनने की कोई आदत नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। राज, तू पागल हो गया है क्या? रानी बेटा समझा इसे। माँ क्यों रोक रहे हो? तुम्हें जाना है ना, जाओ 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 जाओ। क्या कर रहा है तू? देखता हूँ कितने दिनों तक ये घर में बनी रहती है। सड़क पर जाके धक्के खाओगे ना, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं भूखे पेट मर जाऊं। और हाँ भैया, आपकी कमाई आपको मुबारक हो। अब आप अपने सारे शौक से पूरे कीजिएगा। चलो रानी। आप चिल्लाइए मत। अरे क्या हुआ? अरे हे भगवान, अरे क्या हुआ बोलिए ना। राज भैया, राज भैया, राज भैया, क्या हुआ बोलिए तो सही। मनोज, मनोज देख तेरे पापा को क्या हुआ? पानी लेकर आ।